जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय कैप पे। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय और प्रश्नावली 8.1 पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो से। और ये चैप्टर जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपसे बोलना चाहूंगा। अगर अभी तक इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। सबको पता होगा सर ये त्रिकोणमिति होता क्या है। चलिए हम लोग समझते हैं कि ये त्रिकोणमिति जो शब्द है इसको हम लोग बोलते क्या है। तो इसको अलग अलग हम लोग लिखते हैं। एक तो हो गया त्रिकोण और दूसरा शब्द इसमें हम लोग मिला देते हैं सर मिति। होता क्या है इसका मतलब ये समझते हैं। त्रिकोण का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई चित्र या ऐसा कोई फिगर जिसमें 3 कोना हो या फिर 3 भुजाएं हो या फिर 3 कोण हो। ऐसे कोई चित्र में जिसमें 3 कोना भी हो, 3 भुजाएं भी हो और 3 कोण भी हो, उसको हम त्रिकोण बोलते हैं। और मिति जो शब्द है इसका मतलब होता है उसको हम नापते या जोखते हैं। जैसे कि कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई फिगर जिसमें 3 कोण, 3 भुजाएं या 3 कोण या 3 कोने हो, उसका हम लोग नाप जोख करते हैं, यानी कि लंबाई, आधार, कड़ निकालते हैं, उसको हम लोग त्रिकोणमिति बोलते हैं। ये सबको समझ में आ गया होगा। ये बेसिक सी बात थी, आप लोग को समझ में आ गया कि सर त्रिकोणमिति उसे बोलते हैं जिसमें जिसमें 3 कोण हो या फिर 3 कोने हो या 3 भुजाएं हो, उसका हम लोग नाप जोख करते हैं, उसको हम लोग त्रिकोणमिति बोलते हैं। अब बात करते हैं सर जो ये त्रिकोणमिति चैप्टर है इसमें कौन से त्रिभुज का यूज होता है। तो मैं आपको बता दूं त्रिकोणमिति का परिचय जो चैप्टर है इसमें जितने भी क्वेश्चन है सब समकोण त्रिभुज पे है। यानी कि इस चैप्टर में सिर्फ समकोण त्रिभुज का यूज होगा, जो कि यहाँ पे मैंने फिगर बना दिया है। ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। सर कैसे पहचानते हैं कि समकोण त्रिभुज है? तो देखिए समकोण त्रिभुज में एक जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, जिसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। तो एक कोण 90 डिग्री का है और ये क्या है? इसको हम लोग परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। अब सर जो ये त्रिभुज है समकोण, इसमें भी तो आधार, लंब और कड़ होंगे। कैसे पहचानते हैं कि आधार क्या होता है, लंब क्या होता है, कड़ क्या होता है? तो इसके लिए भी मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। बहुत सारे लोग को पता होगा कि सर जो सबसे बड़ी भुजा होती है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग कड़ बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? सर जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसी को हम लोग कड़ बोलते हैं। सही है। और बहुत लोग बोलेंगे सर ये गलत बोल रहा है, कड़ तो वो होती है जो 90 डिग्री के सामने होती है, उसको कड़ बोलते हैं। ठीक, तो मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। कड़ हम लोग 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होता है उसको कड़ बोलते हैं, या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं जो सबसे बड़ी भुजा है वो भी क्या है? कड़ है। तो कड़ का डिफिनेशन जो होता है दोनों सही होता है। सबसे बड़ी भुजा यानी समकोण त्रिभुज जो है उसमें जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसी को हम लोग कड़ बोलते हैं। या फिर ये भी बोल सकते हैं सर जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है, क्या 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, उसको भी हम लोग कड़ ही बोलते हैं। तो सर कड़ तो बताने जान गए कि जो सबसे 90 डिग्री के सामने वाली भुजा या सबसे बड़ी भुजा हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कड़ बोलते हैं। सर अब लंब आधार कैसे पता करेंगे कि लंब क्या होता है, आधार क्या होता है? तो ध्यान से समझिएगा। 2 त्रिभुज जो है हमारे समकोण, इसमें या तो इसको भी लंब बोल सकते हैं या इसको भी, इसको आधार भी बोल सकते हैं या इसको आधार बोल सकते हैं। कंफर्म कैसे होगा सर कि आधार कौन सा है, लंब कौन सा है? तो वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में किस कोण के सापेक्ष बात कर रहा है। जैसे अगर क्वेश्चन में बोल दिया कोण सी के सापेक्ष, क्या कोण सी के सापेक्ष, तो जिस कोण सी के सापेक्ष बात करेगा ना उसके सामने वाली भुजा, कोण सी के सामने कौन सी भुजा है? ये क्या हो जाएगा? यही लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। समझ में आया? ध्यान से समझिए। मैंने ये बोला कि क्वेश्चन में जिस कोण के सापेक्ष बात करेगा उसकी सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। ये बात ध्यान में रखिएगा। जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि कोण सी के सापेक्ष अगर क्वेश्चन में बात कर रहा है तो इसके सामने जो भुजा होगी यही क्या होगी? लंब होगी। सर मान लेते हैं कि कोण सी के सामने वाली भुजा अगर बात कर रहा है कोण सी के सापेक्ष, तो इसके सामने वाली भुजा
लंब हो गई। अगर कोई बोल दिया सर हम लोग कोण सी के सापेक्ष नहीं बात करेंगे, कोण ए के सापेक्ष बात करते हैं, क्या कोण ए के सापेक्ष, तो कोण ए के सापेक्ष यानी इसके सामने वाली भुजा, तो इसके सामने तो ये भुजा है, तो फिर ये लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिर ये लंब हो जाएगा। तो हमको ये देखने को मिल रहा है कि सर एक ही त्रिभुज में जो लंबाई है, जो लंब है, वो क्या हो रहा है, दोनों में चेंज हो रहा है। कभी ये वाला भुजा लंब हो जा रहा है, कभी ये वाला भुजा लंब हो जा रहा है। तो डिपेंड ये करता है कि क्वेश्चन में किस कोण के सापेक्ष बात कर रहा है। अगर क्वेश्चन में कोण सी के सापेक्ष बात करेगा तो लंब इसके सामने वाली भुजा, क्वेश्चन में कोण ए के सापेक्ष बात करेगा तो लंब इसके सामने वाली भुजा। उसके बाद जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। उसके बाद जो भुजा बचेगा वो क्या हो जाता है हमारा, वही हमारा आधार हो जाता है। इतना सबको समझ में आया, सिंपल सी बात है। क्या क्या मैंने बोला कि सर सबसे पहले मैंने ये बताया कि 90 डिग्री यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं, या फिर ये भी बोल सकते हैं सर जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हम लोग कर्ण बोलते हैं। फिर मैंने ये बताया कि सर लंबाई और आधार कैसे हम लोग पता करें कौन सी होती है, तो मैंने ये बोला कि क्वेश्चन में जिस कोण के सापेक्ष बोलेगा उसके सामने वाली भुजा लंबाई होती है। जैसे यहाँ पे कोण सी के सापेक्ष बोला तो इसके सामने वाली भुजा लंबाई हो गई, यहाँ पे कोण ए के सापेक्ष बोला तो इसके सामने वाली भुजा लंबाई हो गई, लंब हो गई। ठीक, अब इस पॉइंट को मैं लिख देता हूं यहाँ पे। ठीक, तो पॉइंट नंबर 1 हमको क्या मिला सर, पॉइंट नंबर 1 ये मिला कि 90 डिग्री, ये जो हमारा है इसको हम लोग 90 डिग्री बोलते हैं। मैं लिख देता हूं सर, जो पहला पॉइंट है वो है कि 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण होती है। पहला पॉइंट हमको ये मिला कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, या सबसे बड़ी भुजा भी क्या होती है समकोण त्रिभुज में, वो कर्ण कहलाती है। अब दूसरा पॉइंट क्या मिला, दूसरा पॉइंट ये मिला कि कोण सी के सामने वाली भुजा लंब होगी या कोण ए के सामने वाली भुजा लंब होगी। तो सर पॉइंट में तो ऐसे लिखेंगे नहीं, हम मान लेते हैं कि कोण सी क्या है, कोण सी है थीटा डिग्री और कोण ए भी क्या है, थीटा डिग्री है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि थीटा के सामने, थीटा डिग्री, थीटा के सामने वाली भुजाएं, सॉरी यहाँ पे सिर्फ भुजा रहेगा, भुजाएं नहीं रहेगा, भुजा, भुजा लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। तो ये 2 पॉइंट हमको यहाँ से पता चला। क्या सर, सर 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं, या जो समकोण त्रिभुज है उसमें सबसे बड़ी भुजा को ही कर्ण बोलते हैं। दूसरा पॉइंट ये थीटा के सामने जो भुजा होती है वो क्या होती है, लंब होती है। ये पॉइंट हमको इस फिगर से पता चला, ये बेसिक चीज थी, इतना सबको पता चला। सबको समझ में आया, इतना ध्यान से देख लीजिए, इतना आप लोग ध्यान से देखिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। ध्यान से देखिए, तो हम लोग ने लंब, कर्ण, आधार पहचानना सीख लिया, कैसे पहचानते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 8.1। ठीक है, इससे पहले जो पढ़े थे वो सब बेसिक चीजें थे, लंब, कर्ण, आधार कैसे पहचानते हैं। प्रश्नावली 8.1 में हमको पढ़ना है त्रिकोणमिति का अनुपात। त्रिकोणमिति का अनुपात, तो सबसे पहले अनुपात क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। अनुपात होता है A/B, या इसको पढ़ते हैं A अनुपात B, और इसको A/B के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। इतना सबको पता होना चाहिए। अब त्रिकोणमिति के जो अनुपात होते हैं वो 6 अनुपात होते हैं। कौन कौन से, तो लंब बटा कर्ण, कहाँ से आया, तो यहाँ से लंब और कर्ण ले लिए हैं। और दूसरा है आधार बटा कर्ण, तो ये आधार और कर्ण यहाँ से ले लिए हैं। तीसरा है लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार ये हो जाएगा। अब जो चौथा है ये पहले वाले को उल्टा कर देंगे, कर्ण बटा लंब, ये क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा अनुपात। ऐसे दूसरे वाले को उल्टा, कर्ण बटा आधार, तो ये 5वां हो जाएगा। ऐसे तीसरे वाले को उल्टा, आधार बटा लंब, तो ये क्या हो जाएगा, 6वां हो जाएगा। तो ये जो 6 मैंने लिखा है यहाँ पे, ये त्रिकोणमिति के अनुपात हैं।
यही 6 अनुपात होते हैं, इससे ज्यादा अनुपात नहीं होता है। अब सर इतना बड़ा है, इसको बोलेंगे कैसे? इतना बड़ा है, लंब बटा कड़, आधार बटा कड़, बोलने में हमको तो टाइम लगेगा बहुत ही। ठीक, तो इसको बोलने के लिए एक शॉर्टकट है, लंब बटा कड़। लंब बटा कड़ को हम लोग बोलते हैं साइन। क्या बोलते हैं? साइन। ठीक, आधार बटा कड़ दूसरे वाले को बोलेंगे कॉस। क्या बोलेंगे? कॉस। लंब बटा आधार को बोलेंगे टेन। क्या बोलेंगे? टेन। कड़ बटा लंब को क्या बोलेंगे? कॉसेक। क्या बोलेंगे? कॉसेक। ठीक, कड़ बटा आधार को क्या बोलेंगे? सेक। क्या बोलेंगे? सेक। और लास्ट में बचा आधार बटा लंब, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉट। इसको क्या बोलते हैं? कॉट। तो शॉर्टकट में लंब बटा कड़ को साइन बोल सकते हैं, आधार बटा कड़ को कॉस बोल सकते हैं, लंब बटा आधार को टेन बोल सकते हैं, कड़ बटा लंब को कॉसेक बोल सकते हैं, कड़ बटे में आधार को सेक बोल सकते हैं, और आधार बटा लंब को हम लोग शॉर्टकट में कॉट बोल सकते हैं। सर अब इसको याद कैसे करते हैं? सर आपने तो बता दिया इतना बड़ा है तो इसको शॉर्ट में साइन कॉस टेन कॉसेक बोल सकते हैं। अब इसको याद कैसे करते हैं? तो याद करने का ध्यान से देखिए, एक शॉर्ट ट्रिक है। क्या है वो? आप लोग की जगह पे कुछ और ही बताया जाता है। यहाँ पे देखिए, मेरा जो शॉर्ट ट्रिक है वो है लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का। अब ये क्या होता है? देखिए, ऊपर से अगर नीचे आएंगे तो ये ऊपर से नीचे आने के टाइम ये साइन होता है, इसको हम लोग कॉस बोलेंगे और इसको हम लोग टेन बोलेंगे। ठीक है, ऊपर से नीचे आएंगे तो साइन, लंब बटा कड़। साइन क्या था? लंब बटा कड़ ही था, तो ये लंब बटा कड़। ठीक, कॉस, कॉस क्या है? आधार बटा कड़। कॉस आधार बटा कड़ है। टेन, टेन थीटा क्या है? लंब बटा आधार। लंब बटा आधार टेन है। अब जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे यानी कड़ बटा लंब, तो ये क्या हो जाएगा? कड़ बटा लंब कॉसेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉसेक। कड़ बटा, देखिए यहाँ पे कड़ बटा लंब कॉसेक दिया है ना। ऐसे ही ये नीचे से ऊपर जाएंगे, कड़ बटा आधार, तो कड़ बटा आधार क्या होता है? सेक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सेक हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही आधार बटा लंब यानी नीचे से ऊपर आधार बटा लंब जाएंगे तो टेन किस में हो जाएगा? कॉट में हो जाएगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक याद करने का है। ये है लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का यानी साइन थीटा, ऊपर से नीचे आएंगे तो साइन, ऊपर से नीचे आएंगे तो कॉस, ऊपर से नीचे आएंगे तो टेन। अब नीचे से ऊपर जाएंगे तो कॉसेक, नीचे से ऊपर जाएंगे तो सेक, नीचे से ऊपर जाएंगे तो कॉट। जैसे यहाँ पे साइन ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो लंब बटा कड़, तो साइन बराबर क्या होता है? लंब बटा कड़ ही होता है। ऐसा ही कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटा कड़, तो कॉस बराबर आधार बटा कड़। इसका उल्टा कर देते हैं, जैसे यहाँ पे कड़ बटा लंब कॉसेक्स बराबर कड़ बटा लंब दिया है। तो ये हमारा लाल बटा जो कक्का है, हम लोग की तरफ ये शॉर्ट ट्रिक होता है इसको याद करने का। किसको? तो त्रिकोणमिति के अनुपात को याद करने का यही शॉर्ट ट्रिक है, लाल बटा कक्का। आप लोग को इतना समझ में आया? कमेंट में बताइए आपको इतना समझ में आया कि नहीं। आज ये जो पूरा वीडियो ये सिर्फ त्रिकोणमिति का जो परिचय है, ये सिर्फ परिचय है। मतलब क्या किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या हमको पढ़ना है, इसमें हमने बस यही बताया। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग 8.1 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे करना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।